कैसे हैं आप सब। और मैं रुद्रेश पांडे आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है रीट लेवल फर्स्ट का, और टॉपिक के बारे में है पृथ्वी के जनरल नॉलेज के बारे में। हम देखने वाले हैं हमारी अर्थ में कितना प्रकार का जो है बेसिक नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, जिसके बारे में अभी तक हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि पृथ्वी के बारे में हमें कितना नॉलेज है और कितना हमें नया जानना है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि पृथ्वी के बारे में कुछ ऐसा जो बहुत ही अद्भुत है। तो देखते हैं सबसे पहले, तो पृथ्वी सौर का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पे कि पृथ्वी जो है ग्रह का सौर मंडल के परिवार का 5वां सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह एवं पेड़ पौधों व घास व वनस्पति की उपस्थिति के कारण इसे हरा ग्रह कहा जाता है। हरा ग्रह और नीला ग्रह, जल के कारण नीला ग्रह और पेड़ पौधे और घास वनस्पति के कारण से हरा ग्रह भी कहा जाता है। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है या जीवन है। सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस, पुस्तक का नाम है दोस्तों ऑन द हेवेंस, में उल्लेख किया है कि पृथ्वी गोलाकार है, परंतु पृथ्वी विशुद्ध रूप से गोलाकार न होकर लबद्ध गोलाकार, जिसे जियार्ड भी कहा जाता है। तो किस प्रकार से है और जिसे कहा क्या गया है, जियार्ड भी कहा जाता है। पृथ्वी के सूर्य के परितः परिक्रमा काल को एक सौर परिवार या सौर वर्ष कहते हैं, और इसी कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। सौर वर्ष के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। अपनी धुरी पर की गई गति को दैनिक गति कहा जाता है। इसी के कारण दिन रात होते हैं। दिन रात होने का भी यही कारण है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर जो गति करती है उसे दैनिक गति कहा जाता है, और जिसके कारण से दिन रात होते हैं। हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में सामान्य ज्ञान और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर और विषुववृत्तीय व्यास 12,756 किलोमीटर तक है। दोनों व्यासों का मान अलग अलग दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं 12,714 और 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने परिभ्रमण क्षेत्र में 1 मीटर में कुल कितनी दूरी तय करती है, तो 27.83 किलोमीटर। पृथ्वी अपने एक परिभ्रमण क्षेत्र में 1 मिनट में जो दूरी तय करती है वो होती है 27.83 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के सम्मुख 23 अंश पर झुकी हुई है। महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पे। अगला टॉपिक देखते हैं, पृथ्वी के सर्वाधिक समीप का तारा कौन सा है, तो सूर्य है। क्वेश्चन ऐसे पेपर में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम से पूछे जाते हैं, रीट का या एमपी क्वेश्चन है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप का तारा कौन सा है, सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, तो सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा जो है प्रक्सिमा सेंचुरी है। इसके बाद जो कि पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। हम देखेंगे कि आकार और बनावटी की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। किसके समान दिखाई देती है, यहाँ पे आईएमपी क्वेश्चन है। पृथ्वी आकार और बनावट की दृष्टि से शुक्र के समान दिखाई देती है। पृथ्वी पर दिन रात इसकी अक्षीय गति के कारण और ऋतु परिवर्तन इसकी सूर्य के परितः वृत्तीय गति के कारण होते हैं। किस किस के कारण होते हैं, वृत्तीय गति के कारण और सूर्य की जो है अक्षीय गति के ऋतु परिवर्तन के कारण होते हैं। हम बात करेंगे पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल का मान सर्वाधिक विषुववृत्त रेखा पर होता है। तो किस रेखा पर होता है, विषुववृत्त रेखा पर होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर पर घंटे की गति से घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। इसी गति से दिन और रात होते हैं। अब हम बात करेंगे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाने में कितना दिन लगाती, कितना समय लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 45.2 सेकंड लगाती है, जिसे एक वर्ष कहते हैं। इतने में एक वर्ष पूरा हो जाता है और इतना समय यह लगाती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है दोस्तों, 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाने में 1 साल 1 वर्ष का समय लगा देती है। इसके बाद हम देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला पॉइंट कौन सा है हमारा। तो अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला इंसान कौन सा है, तो यूरी गागरिन, जो कि अंतरिक्ष में सबसे पहले ऊपर गई थी, अंतरिक्ष में जाने वाली इंसान थी। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जो भारतीय है वो है राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग जो है वो है लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वो है वैलेंटिना तेरेश्कोवा, जो कि अंतरिक्ष में सबसे पहले गई हुई थी।
अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रथम स्पेस शटल कोलंबिया है। फिर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिका महिला है सैली राइट। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम टीचर शेरिन क्रिस्टा जो अमेरिका की हैं, मोकेलिफ, शेरिन क्रिस्टा मोकेलिफ जो कि अमेरिका की हैं। अंतरिक्ष में विचरण करने वाली पहली महिला स्वेतलाना शेवित्स्काया। और अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव जो कि अंतरिक्ष से बाहर निकलने वाले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में सबसे बड़ा जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष अमेरिका महिला कौन सी थी? तो सैली राइट जो कि 1983 में पहली महिला जो है अंतरिक्ष में जाने वाली थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन है? कल्पना चावला। इसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम जो है महिला कौन है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा, रूस की हैं ये। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई कौन है? फाम तुआन, वियतनाम 1980 में गए थे। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन जो कि रूस के रहने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एडवर्ड वाइट जो अंतरिक्ष में जाकर के विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति बने। अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन प्रवास, चहलकदमी एवं अंतरिक्ष प्रवास के दौरान मैराथन दौड़ में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? तो मैराथन भाग लेने वाली प्रथम महिला जो है वो है सुनीता विलियम्स जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। तो ये जो है सुनीता विलियम्स हैं। इसके बाद अमेरिका के प्रथम स्पेस शटल का नाम क्या है? तो कोलमियाबा जो यहाँ के अमेरिका के प्रथम स्पेस शटल का नाम है। इसके बाद हम बात करेंगे अमेरिका का वह अंतरिक्ष यान जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी, कोलंबिया, जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। अमेरिका स्पेस शटल की प्रथम महिला चालक कौन थी? एलिन कोलिंस जो कि अमेरिका स्पेस शटल की प्रथम महिला चालक थी। आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नाम क्या है? तो वो है प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित हरिकोटा स्पेस सेंटर है। ठीक है। इनसैट INSAT का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह प्रणाली, इसका जो रियलिटी नेम है वो है भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह प्रणाली। इनसैट श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इनसैट श्रृंखला का जो पहला उपग्रह था वो इनसैट फर्स्ट ए जो उपग्रह था फर्स्ट ए था। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका जो पूरा नाम है वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो स्पेस शटल में। कहाँ किया जाता है? स्पेस शटल में। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा है? अमेरिका प्रथम देश है। चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? अपोलो 8 जो कि सबसे पहले यात्रा करने वाला यान है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान, तो लूना 10 कौन है? लूना 10। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश अमेरिका। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान ईगल। चंद्रमा पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन सा है? अपोलो 11 ये भी कह सकते हैं हम। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यात्री कर्नल व्लादिमीर कोमारोव जो कि पहले 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाला वैज्ञानिक है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु लाइका नाम की कुतिया, जिसको अंतरिक्ष में भेजा गया था उसका नाम था लाइका, जो सभी को पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 में किया गया था। कौन से सन में? 19 अप्रैल 1975 में। इसके बाद हम बात करेंगे प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया था? तो ये भी फ्रेंड्स उसी डेट को 19 अप्रैल 1975 में स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट जो है प्रथम भारतीय उपग्रह है। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला थी। भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 की प्रक्षेपण तिथि 22 अक्टूबर 2008 थी। 22 अक्टूबर 2008 कब थी? 2008 को देख सकते हैं हम। इसके बाद भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो मैटसेट कल्पना 1
भारत का पहला मौसम उपग्रह है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? बीकानेर से। इसके बाद हम बात करेंगे भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य। भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह कौन सा है? तो SROSS एस्क्रॉस ए। भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र के आबी में। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। भारत का प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए। सविता रानी। IMP क्वेश्चन है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान या जय विज्ञान का नारा दिया था? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान का नारा भी इन्होंने दिया था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। भारत के सबसे पहले दूर संवेदी उपग्रह का नाम क्या है? तो IRS एक फर्स्ट है ना। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो विक्रम साराभाई जी को यहाँ इसका पूरा श्रेय जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपना, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान वाइकिंग फर्स्ट। मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश अमेरिका। रॉकेट से अंतरिक्ष में गया पहला जानवर कौन सा है? अल्बर्ट नामक बंदर। यहाँ पे IMP पॉइंट बन रहा है अपना कि रॉकेट से अंतरिक्ष में गया जो पहला बंदर कौन सा है? तो ये है अपना अल्बर्ट नामक बंदर। वह प्रथम मानव रहित बग्गी जिसे चंद्रतल पर चलने का गौरव प्राप्त है। तो लूना खुद वन जो कि रूस में पाई जाती है। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? डेनिस टिटो जो पहली बार अंतरिक्ष पर्यटक बन के गए थे। विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या कितनी है? 7 देश हैं ऐसे जो विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखते हैं। सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री कार्ल जी हैनेजे के नाम से हैं। कार्ल ली हैनेजे जो कि सबसे अधिक उम्र के अंतरिक्ष यात्री माने गए हैं। सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री गैरीमान तितोव माने गए हैं। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला पहला देश था रूस। इसके बाद हम बात करेंगे कि रात सबसे पहले पॉइंट है रात के आकाश में, मतलब जो रात के आकाश का सबसे चमकीला ग्रह होता है। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी? बुध की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम कि बुध जो है, यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं सभी ग्रहों के बारे में, तो बुध जो है हमारा यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह होता है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसे सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्योदय के बाद क्षितिज के पास देखा जा सकता है। इसकी परिक्रमा करके एक चक्कर पूरा करने में केवल 88 दिन लगते हैं। बुध अपना कोई उपग्रह या मून नहीं बनाता है और सबसे तेज चक्कर लगाने का समय इसके पास होता है। चरम स्थिति का मौसम +400 डिग्री सेल्सियस और -200 डिग्री सेल्सियस का भी इसके पास रिकॉर्ड है। बुध को रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह कैसा है? यह रात के आकाश का सबसे चमकीला ग्रह है। यह सबसे गर्म ग्रह है। इसे अक्सर सुबह या शाम के तारे के रूप में आसानी से देखा जा सकता है, बल्कि यह एक हालांकि तारा के रूप में नहीं जाना जाता है। शुक्र को पृथ्वी तक जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका आकार और स्वरूप पृथ्वी से बिल्कुल मिलता जुलता है। शुक्र का अपना कोई मून या उपग्रह नहीं है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यहाँ उल्टा होता है। अब पृथ्वी के बारे में बात करेंगे तो पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हम बात करेंगे कि यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है या चपटा है, इसलिए इसका आकार एक जियोड के रूप में वर्णित है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है। इसे ब्लू ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह, यह लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण थोड़ा लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह के रूप से भी जानते हैं। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। नेक्स्ट ओलंपिया मंगल का एक पर्वत है जो कि माउंटेन एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। 2 उपग्रहों का नाम फोबोस और डीमोस है। इसे रोमन गॉड ऑफ वार के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करेंगे बृहस्पति के। तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी से लगभग 318 गुना होता है। इसके बाद हम देखेंगे यह हमारी धुरी पर बहुत जल्दी से घूमता है, तेजी से घूमता है। इसके चारों ओर धुंधला हल्का है, छल्ला टाइप का है। इसके 75 प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके कितने उपग्रह हैं? 75 प्राकृतिक उपग्रह। IMP पॉइंट है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह के बारे में। तो शनि का रंग पीला दिखाई देता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है। यह छल्ले की वजह से सुंदर दिखता है। इसमें 7 मुख्य वलय होते हैं। इसके 82 मून या प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि में भी बड़ी संख्या में उपग्रह हैं।
यह सभी ग्रहों में सबसे कम सघन है। अरुण ग्रह की मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण यह ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। शुक्र की तरह यूरेनस में भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसके अलावा इसे प्राचीन ग्रीक भगवान के रूप में भी जाना जाता है। इसे बगल में ग्रह के रूप में भी जाना जाता है और यह अपनी तरफ घूमता है। पहला ग्रह एक दूरबीन का उपयोग से देखा गया था। इसके बाद दूसरा जो हमारा ग्रह है बोना ग्रह, धूम्रकेतु ग्रह और क्षुद्र ग्रह बेल्ट और क्विपर बेल्ट। हमारे ग्रह के बारे में तथ्य पृथ्वी, यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी की अनुमानित आयु 4600 मिलियन वर्ष बताई गई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 1/2 झुकी हुई है और इस प्रकार यह अपने कक्षा के साथ 66 से 1/2 कोण बनाती है। सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे और 45 मिनट लग जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि पृथ्वी को जल ग्रह या नीला उपग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में पानी मौजूद होता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक विकिरणों से जीवन को बचाने के लिए पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में ओजोन परत का एक सुरक्षात्मक परत है। सूर्य से औसत दूरी कई हजार किलोमीटर है, यहाँ औसतन देखा गया है। और विषुवतीय व्यास इसका 12,753 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास इसका 12,710 किलोमीटर है। भूमध्य रेखी जो परिधि होती है वो 40,066 किलोमीटर है। रोटेशन की जो अवधि है वो 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड 24 घंटे के अनुमानतः इसको बताया गया है। चक्कर लगाने की अवधि 365 दिन 5 घंटे 48 मीटर और 45.5 सेकेंड यानी कि 365 1/4 दिन लग जाते हैं। और कुल क्षेत्रफल इसका वर्ग किलोमीटर में दिया गया है 51 करोड़ कुछ किलोमीटर 500 वर्ग मीटर के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। हम बात करेंगे सौर मंडल के बारे में कुछ तथ्य। ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं। एक आकाशगंगा गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा एक साथ रखे गए तारों का एक विशाल समूह होता है। आकाशगंगा का अस्तित्व सबसे पहले 1924 में एडविन हबल द्वारा प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने साबित किया कि आकाशगंगा एक दूसरे से दूर रह रही हैं या उड़ रही हैं। वे जितनी दूरी पर हैं उतनी ही तेजी से उड़ती हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड एक गुब्बारे की तरह विस्तारित कर रहा है जिसे उड़ाया जा रहा है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी या आकाशगंगा है। यह आकार में वृत्ताकार है। इसमें 100 बिलियन से अधिक सितारे घूमते हैं और अपने केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। हमसे सबसे नज़दीकी आकाशगंगा जो है वो एंड्रोमेटा है। तो एंड्रोमेटा नाम की जो आकाशगंगा है वो हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक है। इसके बाद यहाँ बिग बैंग की एक थोड़ी सी थ्योरी के बारे में बताया है। तो बिग बैंग थ्योरी का मूल्यांकन है जो कि 15 अरब साल पहले ब्रह्मांडीय पदार्थ ब्रह्मांड एक अत्यंत संकुचित अवस्था में था जहाँ से एक प्राइमरी विस्फोट द्वारा विस्तारित शुरू किया गया है। इस विस्फोट के सुपर सघन गेंद को तोड़ दिया। इसके टुकड़ों को अंतरिक्ष में फेंक दिया गया जहाँ से वे अभी हजारों मील प्रति सेकंड की यात्रा कर रहे हैं। और ब्रह्मांड में 3 सामान्य प्रकार की आकाशगंगाएं हैं जैसा कि अंडाकार, वृत्ताकार और अनियमित। मिल्की वे एक वृत्ताकार आकाशगंगा है। यह हमारी सौर प्रणाली को गैलेक्टिक केंद्र के चारों ओर एक कक्षा को पूरा करने में लगभग 230 मिलियन वर्षों का समय लेती है। प्रकाश वर्ष की बात करेंगे तो यह 105 किलोमीटर पर सेकंड की गति से वॉल्यूम में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा कवर जाने की वाली दूरी होती है। खगोलीय इकाई की बात करें तो यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। यह एक प्रकाश वर्ष 60,000 AU के बराबर होती है। पारसेक उस दूरी को दर्शाता है जो जिस पर पृथ्वी की कक्षा का औसत त्रिज्या का चाप 1 सेकंड में कोण बनाता है। यह 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। हम बात करेंगे एक तारे का रंग उसकी सतह के तापमान को दर्शाता है। नीला रंग अधिकतम तापमान को दर्शाता है, फिर पीला और फिर लाल रंग आदि आता है। यदि तारा सूर्य के आकार का है तो फिर एक सफ़ेद बौना बन जाता है। उनका केंद्रीय घनत्व 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक पहुंच सकता है। हमारे सौरमंडल के बाहर का सबसे चमकीला तारा सीरियस है जिसे डार्क स्टार भी कहा जाता है। सौरमंडल का निकटतम तारा प्रॉक्सिमम स्टार सेंटारी 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। फिर भी अल्फा सेंटोरी प्रकाश वर्ष और बर्नार्ड स्टार 5.9 प्रकाश वर्ष दूर आता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि सौरमंडल पर आधारित हैं। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। इस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, मंगल ग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का सबसे बड़ा ग्रह है? पृथ्वी। इस ग्रह को पृथ्वी से जुड़वा के रूप में शुक्र ग्रह, जैसा कि मैंने सभी नोट्स में बताया है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं।
वो 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस के रूप में दिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो हमारी पर्सनालिटी के ऊपर से रहने वाली है, जो कि पर्सनालिटी का पार्ट सेकंड बताया जाएगा आपको, पर्सनालिटी के और कौन कौन से विधियाँ होती हैं। तो वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू दोस्तों।